ज्ञान कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। जो बाबा हमें ज्ञान मार्ग में स्पष्टीकरण देते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बाप की लीला को समझ करके, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान करके उसी रीति बाप को याद करना, और याद करेंगे तब जाके विकर्म विनाश होगा। तो बाबा ने कहा स्वयं को बाप के आगे रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए कौन सा श्रीमत पर पूरा चलना है। कल भी बाबा ने कहा श्रीमत मुख्य है। तो बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। तो बाबा ने कहा अगर हम बाबा के पास अपने को रजिस्टर करना है तो बाबा जो जैसा समझानी देता है उस पर हमें पूरा चलना है। सारे मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। मीठे बच्चे तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है और हम जाते हैं, हम घर जाते हैं। प्रश्न है स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है। बाबा ने 3-4 बातें बताई हैं। स्वयं को बाप के पास रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन सा कायदा। बाप की श्रीमत पर चल मुझे में बाप की दिल तक पर बैठना, पवित्र बनना। उत्तर है पहला है बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता, बलि चढ़ना पड़ता है। अगर हम भगवान के पास फुल रजिस्टर है तो क्या करना पड़े, अपने आप को बलि चढ़ानी पड़े। दूसरा अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। जो भी है, चाहे तन कैसा भी है, मन धन जो भी पुराना चीज है, तो बाप के पास सफल करना है। तीसरा संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रह कर भी दिखाना होता है। सिर्फ कसम उठा लिया नहीं, लेकिन रह कर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। समझा? ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे, भारत को स्वर्ग अथवा राजस्थान बना रहे। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं।
हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में गीत है वह बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला कहा जाता है। बाबा की लीला, लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है, मनुष्य जानते नहीं। बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा की इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अभी नजदीक है। शिव जयंती के लिए गीत भी बहुत अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उसकी महिमा को जानते हो। तो बाबा ने कहा बाप कहते कि देवताओं से भी मेरी लीला बराबर यह लीला है। इसको नाटक व ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक तो हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूखे मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान न सके। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया में मनुष्य नास्तिक है। विचारों को पता नहीं कि यह नाटक पूरा होता है। अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने का समय आता है। तो बाबा ने कहा अभी सब कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुखी है। सभी आवाज करते हैं प्रभु अब ये दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सब अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु विनाश तो होना ही है ना। तो बाबा ने कहा यह कोई नहीं जानते तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। ज्ञान मिला ना, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को कितने खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। तो बच्चों को भी स्वर्ग की भाषा ही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसके लिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण को श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी है, अभी कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा ही तो रची होगी ना।
ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी योग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली राजयोग सीखते हो तो आप पे तुम उनको अपना अनुभव सुनाओ। कोई कहे ना कि हमें कैसे पता पड़े, अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इनमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा होती है। बावन का आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखा दी, लक्ष्मी को 2, नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे तो होंगे ना। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी ना, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं, वो समझ नहीं सकते आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्कर का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यह अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। हम निराकार परमात्मा को मानते हैं, पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों का महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की तो बात है ना। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये तो फैमिली है। हम ईश्वर की फैमिली है। असल में हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना। यह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात नहीं। शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान गाये हुए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है।
उनमें ही हम वर्षा पाते हैं। हम है मुख वंशावली। सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वही संपूर्ण बन जाते, तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म बर्तन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं होता है। तो बाबा ने कहा बच्चियां भी साक्षात्कार करती है। बाप कहते भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख वो भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। साक्षात्कार हो गया, भावना बस जो भी भक्ति करते, शांति मिल गई या कोई स्थूल चीज प्राप्त हो गया तो किसके द्वारा? तो बाबा ने कहा मेरे द्वारा ही मिलता है, क्योंकि दाता तो मैं एक ही हूँ। इसीलिए ईश्वर अर्पण करते हैं, समझते हैं ईश्वरी फल देता है। गरीबों को दान करते तभी क्या कहते ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। तो भावना तो ईश्वर के प्रति रहता है। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते, देने वाला एक बाप यानी ईश्वर है। हाँ, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। यह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। जो भी किया भक्ति में वो क्या है? अल्पकाल का, और यह है बेहद का। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय से माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ माया नहीं। सतयुग में उल्टी मत क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ माया नहीं। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। और बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी बनते हैं। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंचा की है। बाबा बच्चों की महिमा बच्चों अपने से भी ऊंची करते हैं। सारी सृष्टि से ऐसा बाप कभी देखा? कैसा बाप? कि जो बच्चों के ऊपर इतना मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। बाबा कहता तुम तो विश्व की भी मालिक, तो ब्रह्मांड का भी मालिक हो, डबल मालिक हो, और मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप कभी देखा? उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। और बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों की ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए? कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, पर मैं खुद नहीं भोगता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी विश्व की बादशाही बाबा ने कहा बच्चों को देता हूँ, पर मैं भोगता नहीं हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम आती है। अब ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ। इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख, भविष्य प्रिंस बनो। ये बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं ना।
बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते वही प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे। कल हम रात वो सुन रही थी कि वो मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू, वो सुना रही थी जब मैं ज्ञान में आई, मिनिस्ट्री में गई, तो मुझे बहुत सारा काम ऐसा होता था रात को 12-1 बजे तक करना पड़ता था, पर 3:30 बजे मुझे उठा था, उठ अभी उठ जा, हो गया टाइम, उठ जा। तो कह रही नींद मेरी खुल जा। तब से लेकर कभी तक कहती मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करती। जैसे मुझे कोई उठाता है, भावना होती है ना सुन। तो बाबा ने कहा सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह सब है ईश्वरीय फैमिली, इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वे कलयुगी है और तुम बच्चे संगम योगी हो। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव बंसी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत तो करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। पहले तो कितनी प्रदर्शनी करते थे, अब निकलते कितना मुश्किल, 1-2 कोई निकले, बड़ी खुशी होती थी, ये सेवा सफल हो गई। जिसकी तकदीर में होगा वो कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आते हैं? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते। बाबा कहते हैं मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। किसी अच्छे पोस्ट पे लोगों को समझाने जाओ ना तो कहेंगे तुम्हारे पास ऐसे लोग आते तभी तो हम आए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा साहूकार कोई विरला ही आते हैं, आने पर जरूर आएंगे जरूर, परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। इन्हों को समझाना है हम भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़ते हो ना। ऐसे महादानी दुनिया में कोई होता नहीं। वो तो पैसा इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते, आखिर ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर सब कुछ लगाना है, फिर वर्षा तुम ही तो पाओगे। मुफ्त थोड़ी कर रहे, अपने लिए करे, वर्षा भी तो हमें ही मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा तुमको नशा चढ़ा हुआ है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती, कहना सहज है, क्योंकि बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलना भी तो मुश्किल है ना। तो अगर पूरी श्रीमत पर चलते हैं, बलि चढ़ते हैं तो क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा रजिस्टर हो गए। बाप के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रह करके दिखावे तो बाबा उसको रजिस्टर करते। काम क्रोध लोग, कल बाबा ने नहीं सुनाया, एक तो काम ही तो बेकार है, क्रोध कम थोड़ा है। वो खुद भी दुखी होता, दूसरों को भी दुखी करता, उसका अंश नहीं माना। रोब दिखाते, क्रोध नहीं करते, रोब दिखा, वो भी तो अंश हुआ ना। तो बाबा ने कहा उसके बाद क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा देश दुनिया भर के हैं बाल बच्चे उसके।
तो बाबा ने कहा सारा विकारों को जितना माना, बाबा ने कहा जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रह कर दिखाए तो बाबा उससे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कौन पढ़ाता है, किसकी पढ़ाई है? कल भी बाबा ने कहा ना, आप समझो पढ़ाई सामने वाला कोई भी हो, संपूर्ण तो कोई बने नहीं ना, लेकिन मुरली कौन सुना रहा है? शिव बाबा। पढ़ाई किसकी है? शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रही है, तब उस पर राज्य करेंगे। तो बन जाएगी तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाकी ठंडी से तो अपनी बचाव करनी पड़ेगी ना। शरीर ठीक रहेगा तो पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे, ये भी जरूरी है। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही, हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस नशे में रहना है, उल्टी मत पर नहीं चलना। हमें इस नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरा, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना, तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना, पूरा पूरा दानी बनना। वरदान, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले। वरदान है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहर से मुक्त भाव, दुखों की लहर से मुक्त भाव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे होगे। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे होगे। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है।
इसीलिए फकूर में रखो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले छत्र छाया में रहने वाले दुख की लहर में स्पर्श भी नहीं कर सकते। हमें दुख की लहर भी स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते वही कुल दीपक है। आज का सोमवार, कल का याद है महान आत्मा। आज का है 7 जनवरी। सोमान है मैं चैतन्य मूर्ति। कोई भी मूर्ति अपने को समझ लो कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। चिंतन करो, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है। क्वेश्चन अपने आप से पूछो। इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती? आप मूर्ति के सामने जाते हो तो क्या सेवा होती? नहीं। आप चैतन्य मूर्ति हो, अगर इसमें रहो तो क्या सेवा होती? योग अभ्यास। पहले चिंतन करना, फिर अभ्यास। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन में प्रसन्न हो रही है। प्रसन्न करना पड़े ना सबको। अनेक भक्त आत्माएं मेरी दर्शन से प्रसन्न हो रही है। और यह भी अनुभव करो कि भक्तों की लंबी लाइन मेरे सामने लग रही है। अभिव्यक्त इशारा। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हों को एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अगर बाबा ने कहा अब समय ऐसा आ रहा है कि जो यही अभ्यास आपकी बहुत काम आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा, समय पर आप धोखा खा लेंगे। लेकिन इसलिए एकांतवासी रहने की अभ्यास की। ओम शांति।